8,000 में हम क्या करेंगे मैम? हम सरकार क्या करें? अगर हमको दारू बेचने का लाइसेंस देते हैं तो हमको ये जॉब मंजूर है। हमारा वक्त आएगा, हम वोट भी उन्हीं को देंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। पूरे बिहार की बदनामी हो रही है और पूरे समाज का पैसा बर्बाद हो रहा है। जो हम लोग यहाँ तक उनको बोल चुके हैं, आपको जितना एग्जाम लेना है हमसे ले लीजिए। हम लोग वेल क्वालिफाई एमपीएड करके आए हैं। इलेक्शन का टाइम है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जरूरत पड़ने पे हम ही आपका झंडा आगे उठाएंगे। तेजस्वी जी खुद क्रिकेटर रहते हुए जब हमारे काम को नहीं कर पाए, उन्होंने इग्नोर कर दिया, बोला होगा, अभी तक हो ही रहा है। यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री जो अभी विजय चौधरी है, उनको हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो पुराने दौर में ही जी रहे हैं। सभी वैसे ही है मैम। हाँ, सब कुर्सी का खेल है, जो आता है सिर्फ टहलाता है। लेकिन जब हमारा वक्त आएगा, हम वोट भी उन्हीं को देंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। वोट उन्हीं को दीजिएगा जो काम करेंगे। जो काम नहीं करेगा, जो घुमाएगा, हम भी उनको घुमाएंगे। क्योंकि आज 2200 परिवार का जो परिवार आज सड़क पे है, उनके परिवार और हमसे जुड़े हुए बच्चे सभी सब कुछ देख रहे हैं। हमें समाज में बोला जाता है कि ये 8,000 वाले हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं है। स्कूल में जो टीचर जिनको पैसा अच्छा मिलता है वो बोलते हैं देखो 8,000 वाला आ गया, हमारा कोई सम्मान नहीं है। आज सदन में भी विजय चौधरी हमारा मजाक बनाए हैं, उनको भुगतना पड़ेगा इस चीज का, भुगतना पड़ेगा। हम लोग वोट नहीं करने वाले हैं इस चीज पे। हम उनको कब तक इस तरीके से डट कर आप लोग बैठे रहिएगा? जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक हमारी मांगों को मानेगी नहीं। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी आप जिनके साथ गठबंधन किए हैं, वो केंद्र में योगा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन आज बिहार का रिप्रेजेंटेशन स्पोर्ट्स में देखिए ना, एशियन में मेडल आ रहा है, ना कॉमनवेल्थ में आ रहा है। आप बोलते हैं ओलंपिक में चले जाओ, बच्चा अपने आप से चला जाएगा ओलंपिक में। हमारा काम होता है ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को उठाना, उनको चूज करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग करवाना। जब हम चुनेंगे ही नहीं, हमको टाइम ही नहीं मिले, हम कैसे कर पाएंगे? 8,000 में हम क्या करेंगे मैम? हम सरकार ये प्राइवेट स्कूल में 40,000 का नौकरी छोड़ करके आए हैं कि हम अब सरकारी स्कूल में रहेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन हमारे आने के बाद यहाँ 2 साल हो गया, अभी भी हम लोग को टहलाया ही जा रहा है। 2 साल हो गया, अभी तक टहलाया, आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है। सिर्फ आश्वासन मिल। जब आरजेडी की सरकार थी तब भी आश्वासन ही मिला। हम लोग बार जाके तेजस्वी से मिलते थे। लालू यादव तो कहे जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, जड़ों को समझते हैं। वो तो है मैम, हम क्या बोले। अब तेजस्वी जी खुद क्रिकेटर रहते हुए जब हमारे काम को नहीं कर पाए, उन्होंने इग्नोर कर दिया, बोला होगा, अभी तक हो ही रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव से बातचीत हुई आपकी? जी, उनके आवास पे शाम को हम लोग जाकर के मिले थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि अभी हमारे जो के पाठक, जिनसे सभी टीचर्स डर रहे हैं, हम लोग यहाँ तक उनको बोल चुके हैं, आपको जितना एग्जाम लेना है हमसे ले लीजिए। हम लोग वेल क्वालिफाई एमपीएड करके आए हैं। यही हम लोग अगर दूसरे स्टेट में रहते तो हमारी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये होती। लेकिन हम बिहार में हैं, हमारा टाइम लैप्स हुआ, हम इसमें फंस के रह गए। इस वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है समाज में। तो बस सरकार से ही रिक्वेस्ट है, इलेक्शन का टाइम है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जरूरत पड़ने पे हम ही आपका झंडा आगे उठाएंगे, वरना हम सबका झंडा फेंकने वाले हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं हमारे पास सारी क्वालिफिकेशन है, आप एकदम डट कर खड़े हैं? हमें आप पूर्ण काली कीजिए, जो क्राइटेरिया अपनाना है अपनाइए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन इस तरह से शर्मिंदा मत कीजिए कि 8,000 वाला 1 घंटा वाला है, ये बदनामी मत दीजिए। क्योंकि आने वाले भविष्य में कितने मात्राओं में यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग अभी 1000 की संख्या में हैं मैम। 1000 की संख्या में है? हाँ। कब से यहाँ सब बैठे हैं? हाँ, हम लोग का 2200 है। हम लोग की संख्या कहाँ से लोग आए हैं? टोटल हम लोग जो है लोग इसमें है, पूरे बिहार के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हैं। और मैडम, हम लोग से कहना है कि हम लोग से पहले जो बहाली हुआ था शारीरिक शिक्षक का, उनको आप पूर्णकालिक बता रहे हैं, दिन भर का ड्यूटी ले रहे हैं, पूरा स्कूल में काम ले रहे हैं। और कौन सा मजबूरी आ गया कि हम लोग का बहाली आप कर दिए हैं कि आपको 1 घंटा रहना है, आपको 1 घंटा रहना है? आप एक ही सब्जेक्ट के दूरगन का टीचर रखते हैं क्या शारीरिक शिक्षक का? बताइए। और अगर आप बोलते हैं कि आपको बस चेतना सत्र में रहना है, तो मैडम बताइए कि हम 10 बजे के बाद जाएंगे और दूसरा काम करने के लिए, तो 10 बजे के बाद 11 बजे कोई काम मिलता है मैडम? बताइए। 100-150 किलोमीटर से हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं मैम। बहुत दूसरे स्टेट से लोग आए हैं, अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं कि कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अब देखिए, जब बात अच्छा करने की आ रही है तो लोग हाथ पीछे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें मैम? स्कूल में जा अच्छा करने की आ रही है बातें, तो लोग पीछे हटते जा रहे हैं। तो हम किस पे भरोसा करें? जिन पे भरोसा करते हैं वो आने के बाद पीछे हट जाते हैं, हम ही लोग को बरगला रहे हैं। तेजस्वी यादव से आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्योंकि खेल में रह चुके हैं तेजस्वी यादव? हाँ, हम लोग उनके पास गए थे, वो भी बात को टालते रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जाहिर शिक्षा मंत्री को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर शिक्षक बहाल करना है तो मैथ के भी 1 घंटा के लिए बहाल करे, संगीत के टीचर को भी 1 घंटा के लिए बहाल करे। उनको पूर्णकालिक क्यों करने के लिए? जब सस्ते में काम हो सकता है तो महंगा
क्यों सैलरी दे रहे हैं? उनको भी 1 घंटे के लिए बहाल करें। संगीत टीचर का भी कोई काम नहीं होता है, उनको भी 1 घंटा का जॉब दे। अगर हमको 1 घंटा का जॉब देते हैं तो उसके बाद हमको क्या करें? अगर हमको दारू बेचने का लाइसेंस देते हैं तो हमको ये जॉब मंजूर है, हमको दारू बेचने का लाइसेंस दे ताकि हमको दूसरा रोजगार मिले। लगता है कि आपकी बात सरकार सुनेगी, ऐसे आप प्रदर्शन कीजिएगा तो? हाँ, सुनना तो पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इससे पूरे बिहार की बदनामी हो रही है और पूरे समाज का पैसा बर्बाद हो रहा है। जो हम लोग आम आदमी टैक्स के रूप में दे रहा है, वो सारे पदाधिकारी को घूमने में बर्बाद हो रहा है, स्कूल का चेकिंग करने में बर्बाद हो रहा है, हम लोग को 1 घंटा विद्यालय में जाने में बर्बाद हो रहा है। अच्छा, आप लोग कितने दिनों से लगातार यहाँ बैठे हैं? हम लोग पिछले 2 साल से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को, ये इस जाहिल सरकार को समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, इनको मतलब आवाज नहीं पहुँच रहा है? नहीं, ये आवाज पहुंच रही है लेकिन जाहिल है, और ये बहरी भी सरकार है, पूरी जाहिल भी सरकार है, बहरी भी सरकार है। तो इसको हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन से इसके कान में आवाज भी देंगे और इसको ज्ञान भी देंगे। कब तक ऐसे डट कर बैठे रहिएगा? हाँ, बैठे रहेंगे। कब तक? तब तक जब तक हम लोग को पूर्णकालिक अनिश्चितकालीन बैठे? बिल्कुल, सरकार इतनी नाराजगी क्यों है? सरकार हमारी मांग 2 साल से नहीं सुन रही है। 2 साल से हम लोग इस मांग को पूरा करने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग का अनुदेशक का जो हम लोग का पद को हटा करके पूर्णकालिक कीजिए, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बताइए कि आज के महंगाई में 8 हजार के घर परिवार कैसे चला पाएगा? अपने घर से, अपने क्वार्टर से लेकर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से दूर सभी की बहाली हुई है। कितने भाई तो 100-200 किलोमीटर दूर है। अब बताइए कितने महंगाई में किराए पर लेकर परिवार को कोई चला सकता है? इस सरकार को 4 लाख महीना चाहिए, और एक जनता, गरीब जनता को 8 हजार देने में लोग 8 हजार दे रहे हैं, इसके अलावा बढ़ाने में लोग हिचक रहे हैं। अब बताइए महंगाई में कैसे घर देने के लिए चलिए, तो देखिए यहाँ पे गर्दनी बाग में जितने भी स्टूडेंट थे वो खेल के इनका कहना यही है कि तेजस्वी यादव भी इस समय खेल के एक समय में रह चुके हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज उनके तक नहीं जा रही। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, गुहार पे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तक बात जो है हम लोगों की सुना नहीं जा रहा है। लेकिन इनका कहना यह है कि जब तक हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तब तक इस तरीके से डट कर हम लोग बैठे रहेंगे। आप क्या सोचते हैं स्टूडेंट के बारे में? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा।